एक था राजा। वह अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से सभी बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते खोजते राजा नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते से राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगी से जा मिला और नेत्रहीन संत के कथा अनुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंच गए थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरकर उन्होंने मुझसे पूछा कि ये अंधे, इधर से किसी को जाते हुए की आहट सुनी है क्या, मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटे पदवी वाले सिपाही ही हैं। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा है क्या, तो मैं समझ गया कि यह किसी ऊंच ओहदे वाला आदमी है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होते। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाही के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वाले की आहट तो नहीं मिली, तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्द का समावेश था और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरे से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात यह है, संसार एक वृक्ष रूपी है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वह झुकती है। इसी अनुभव के आधार से मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो महाराज आप मुझे क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आ गया। संत कबीर जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।